अब्राहम और सारा, जिन्होंने परमेश्वर के वादे को विश्वास करके बहुत वर्ष का इंतजार किया था, बाइबल की कहानी में आज हम जानेंगे इसी के बारे में विस्तार से। हेलो एवरीवन, स्वागत है बाइबल के और एक कहानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। सो अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। कनान में कुछ दिन रहने के बाद देश में अकाल पड़ा और अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है। सो वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। सो ये कहना कि मैं उसकी बहन हूं। फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। सो वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। सो फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। अब्राहम और सारा का जीवन ऐसे ही चल रहा था। उन्हें बस इस बात का दुख था कि उनका कोई संतान नहीं है और वह दोनों बूढ़े भी हो गए थे। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही अपने वचन के अनुसार किया और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा और वह दोनों बहुत खुश होकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे। तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, अब्राहम, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर। मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और होम बलि करके चढ़ाया और अब्राहम उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार पुकार के कहा, तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। इस कहानी में अब्राहम की श्रद्धा और विश्वास का एक महत्वपूर्ण संदेश है। उनका उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमें सब परिस्थितियों में सहायता करते हैं और हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कलना चर्च को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। Thanks for watching. Please like, share, and don't forget to subscribe. Kalna Church.